कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से कमजोर होते जाता है। चाहे वो नमाजों के हिसाब से हो, चाहे वो तिलावत के हिसाब से हो, चाहे वो दुआओं के हिसाब से हो, कोई भी हो, यानी हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से जरा कमजोर पड़ते जाता है। क्यों? मसरूफ बहुत ज्यादा है भाई, बिजी बहुत ज्यादा है, ज्यादा जो है झंझाट उसके साथ है, ज्यादा फिक्रमंद है, ज्यादा जो है वो दौड़ धूप कर रहा है, ज्यादा जो है मेहनत कर रहा है। कुछ भी उसके बाद रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन अल्लाह तबारक व तआला के कनेक्शन को कमजोर करते जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ुलु क़दमा इब्नि आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, बनी आदम से 5 सवालात होने वाले हैं, और जब तक 5 सवालात के जवाब नहीं देता अल्लाह के सामने से नहीं हटना, नहीं हट सकता। मिन अन मालिही, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मिन ऐना, क्या उसको कहां से उसने कमाया, कहां से उसने कमाया और कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। दो हमें जो है जवाब देना पड़ता है। तो हमने कहा आज हम जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है 40 साल से 50 साल की उम्र में हमें क्या करना चाहिए। हमने इस उन्वान का इंतखाब, इस टॉपिक को हमने चॉइस इसलिए कर रखा है कि आदमी की जिंदगी के जो जो स्टेजेस हुआ करते हैं, उन स्टेजेस में 40 से लेकर 50 साल के दरमियान का जो पीरियड हुआ करता है, वो उसकी जिंदगी का बहुत ज्यादा यानी चैलेंजेस वाला हुआ करता है, जिम्मेदारियों वाला हुआ करता है, मुश्किलात वाला हुआ करता है। इसलिए इस उम्र में आमतौर पर गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि इस पीरियड के दरमियान जो हम करते हैं उनके बारे में जरा सा डिस्कस कर लें, बात कर लें, ताकि इस्लाह करने में आसानी हो सके। इंसान पैदा होता है, आज मैं यहां पर पैदा हुआ तो मेरा सूरज ऐसे निकल कर ऊपर जा रहा है। 15 साल का हुआ तो मेरा सूरज यहां पहुंचा, फिर मैं आगे बढ़ते बढ़ते 18, 20, 25, 30 का हो जाता हूं तो मेरा सूरज दरमियान में आ जाता है। जब मैं 30 का हुआ तो मेरा सूरज दरमियान में था, और जब मेरी 30 के बाद मेरी उम्र क्रॉस कर जाती है तो मेरा सूरज ढलना शुरू हो जाता है। जब मेरा सूरज ढल रहा है तो मैं 35 का हो रहा हूं, और जो है 40 का हो रहा हूं, 45 का हो रहा हूं। तो गोया जब पैदा हुआ था तो फजर का टाइम था, जब मेरा जोहर का टाइम था मेरी 40 साल की उम्र थी और 30 साल की उम्र थी, और 30 के बाद 40, 40 के बाद 50 को आ रहे हैं तो असर का टाइम हो जाता है। और फिर यानी 40 के बाद यूं समझो आप 60 के दरमियान का जो फासला है ना, बड़ी तेजी से गुजर जाता है। और 40 और 50 के दरमियान इंसान के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां आयद होती है। एक आदमी 25 साल का नौजवान है, उस पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती है, उसके माँ बाप हैंडल करते रहते हैं, उसके माँ बाप उसकी जिम्मेदारी को निभाते रहते हैं। हाँ, शादी कर दिया ठीक है, लेकिन जो उसको फिक्र होना चाहिए, जितने चैलेंजेस होना चाहिए, उतने तो उसके पास नहीं होते हैं। फिर 30-35 का हो जाता है तो अभी छोटे छोटे उसके बच्चे हुआ करते हैं। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो भी ज्यादा इंसान को फिक्रमंद नहीं होता है, लेकिन जब वो 40 क्रॉस करके 50 के बीच में आ जाता है ना, तो यहां पर उसके बच्चे जरा बड़े हो जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल में हुआ करते हैं, कुछ बच्चे हाई स्कूल में हुआ करते हैं, कुछ बच्चे कॉलेज में हुआ करते हैं, और कुछ बच्चे यानी यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाते हैं। तो गोया इसके बच्चे हर जगह यहां पर फैले हुए हैं। तो अब इन बच्चों के बारे में ज्यादा वो फिक्रमंद हो जाता है। तो बच्चों की जिम्मेदारी उसको जो है फिक्र सताते रहती है, और घरेलू जिम्मेदारी सताते रहती है कि भी वालिद साहब का दवाखाना लेकर जाना है, घर का रेंट पे करना है, भाइयों को देखना है, बहनों को देखना है, और जो है अपने घर को चलाना है, कारोबार को चलाना है। तो ज्यादा इसके पास फिक्रमंदी आ जाती है। और इस 40 और 50 के दरमियान में उसकी सेहत भी बिगड़ना शुरू हो जाती है। और इसी 40 और 50 के दरमियान कुछ लोगों को और एक निकाह करने की भी जो है ख्वाहिश शुरू हो जाती है। तो वहां पर मसले मसाइल में फिर वो घिरने जाता है, और जो है 40 और 50 के दरमियान ही खुला और तलाक के मसाइल ज्यादा होते हैं।
20, 25, 30, 35 के बीच में खुला नहीं होते हैं, तलाक नहीं होते हैं। लेकिन जो खुला और तलाक का जो रेशियो बढ़ता है ना, वो 40 और 50 के दरमियान में ही खुला और तलाक का रेशियो बढ़ते जाता है। और ये 40 के बाद ही वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अलगारस यानी 40 और 50 के दरमियान की जो एज होती है, जो पीरियड हुआ करता है, ये पीरियड चैलेंजेसों से भरा होता है। और ये सिर्फ हमारा ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसे ही हुआ। जब तक अल्लाह के रसूल 40 साल के नहीं हुए थे, आप पर जो है यानी जो जिम्मेदारियां 40 के बाद आप पर आने वाली थी वो तो नहीं थी। 40 बाद नबी बने, नबी बनते ही दावती काम करना है, छुप छुप कर डर डर कर रहे हैं। कितना बड़ा चैलेंज है, यानी जान का डर, माल का डर, दुश्मनों का डर, फुला का डर, यानी अल्लाह के रसूल सल्लम को छुप छुप कर दावत करना पड़ रहा है। और दावत कहीं जाहिर हो रही है तो फिर जुल्म सितम का सामना करना पड़ रहा है। और उसी 40 और 50 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी बेटियों का तलाक भी हो रहा है। और उसी जो है 40 और 50 के दरमियान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों को मक्का छोड़कर हबशा जाना पड़ रहा है। यानी हिजरत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। घर वालों को जुदा कर देना और अपने घर वालों को छोड़ देना या उनका जो है निकल कर चला जाना, इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसी 40 और 50 के दरमियान अल्लाह के रसूल के प्यारे लोग मक्का छोड़कर हबशा की तरफ जा रहे हैं। और इसी 40 और 50 साल के दरमियान ताइफ का मसला भी पेश आता है, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफदार अल्लाह के रसूल का था। और इसी 40 और 50 के दरमियान आपकी चहेती बीवी अम्मा खतीजा रदी अल्लाह अन्हा का इंतकाल भी हो जाता है। और इसी 40 और 50 के दरमियान आपके चहीते चचा अबू तालिब का इंतकाल भी हो जाता है। आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितने मुश्किल के जो पीरियड होते हैं ना, वो यानी 40 और 50 के दरमियान में ही हमको नजर आ रहे हैं। जब अल्लाह के रसूल मदीना चले गए तो उतने ज्यादा चैलेंजेस का सामना नहीं था जितना मक्के में था, जितना 40 और 50 के दरमियान में था। तो अलगरज इंसान की जिंदगी का जो 40 और 50 का पीरियड हुआ करता है ना, वो बहुत बड़े चैलेंजेस वाला हुआ करता है। अगर इस पीरियड में बंदा अगर संभल गया, जो जिम्मेदारी उस पर आ रही है अगर उस जिम्मेदारी को सही निभा लिया, तो फिर 50 के बाद जरा सा फिर सुकून की तरफ आना शुरू हो जाता है। 50 को पहुंचा, 55 को पहुंचा, 60 को पहुंचा तो बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के हवाले जो है वो कारोबार कर रहा है, बच्चे कमाने के काबिल बन रहे हैं, बच्चे ला जो है अब्बू घर में बैठे आप आराम कीजिए बोलने वाला कोई बच्चा है उसका, वहां से मसाइल उसके कम हो जाते हैं। फिक्र तो होती है, लेकिन जितने मसाइल उसके सर पर कंधे पर होते हैं ना, उतने मसाइल जो है जिम्मेदारियां 60 के बाद कंधे पर नहीं होते हैं। अगरचे के बच्चों के कंधे पर हुआ करते हैं, ये भी बांटना चाहता है, लेकिन फिर बच्चा सहारा देता है, बच्चा उस बोझ में अपना कंधा जो है लगा देता है। तो अलगर्स ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो हम आमतौर पर जो है यानी फैसले करने में जल्दबाजी करते हैं। क्यों? यानी यूं समझो आप, जब 30 से पहले का था ना, तो उस वक्त अब्बू को रिपोर्ट करना पड़ता था, अम्मी को रिपोर्ट करना पड़ता था, उसको बोलना पड़ता था, बताना पड़ता था। लेकिन 40 के बाद जरा सा पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाता है। हर चीज बाप को नहीं शेयर करता, हर चीज बाप को नहीं बोलता, हर चीज बाप से जो है मशवरा करके करने की जरूरत महसूस नहीं करता। क्यों? अब्बू हमारे जिस जमाने के ना, हमारा जमाना अलग है, अब्बू का जमाना अलग था, अब्बू का तजर्बा अलग था, हमारा तजर्बा अलग है, हालात वैसे नहीं जैसे पहले थे। इस तरह उसके पास बहुत सारे यानी मसाइल आने के बाद वो जरा सा यानी खुद कफील बनते जाता है, वो यानी अपने आप के मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करता है। तो ऐसे मौके पर बंदा गलतियां करना शुरू कर सकता है। जब फैसला करने की बात आए तो हमेशा उसको चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, ऐ अल्लाह ये फैसला करने जा रहा हूं, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला, ऐ अल्लाह ये फैसला जो करने जा रहा हूं ना, ये फैसला जो करने जा रहा है ना, ये भी फैसले करने में भी नया नया है। अभी 40 से 50 के दरमियान बच्ची बड़ी हो गई, अब निकाह के लिए जो है उसको फिक्रमंद हो जाता है। अभी निकाह के लिए रिश्ता ढूंढना उसके लिए नया मसला है, 50-60 के बाद फिर पुराना हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पहली बच्ची का निकाह करना है,
फैसला करना किस तरह के लड़के को देना है, किस तरह की लड़की ढूंढना है। उसकी जिंदगी में तजुर्बे बिल्कुल नए नए हुआ करते हैं। तो यहां पर फैसला जब करता है तो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शि'त सहला। अल्लाह, ये काम मैं करने जा रहा हूं, मेरी बेटी का रिश्ता ढूंढने जा रहा हूं, मेरे बच्चे के रिश्ता ढूंढने जा रहा हूं, अल्लाह तू आसान करने वाला है, तेरे अलावा और कोई आसान नहीं कर सकता। तो फैसला करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। जब कभी फैसला करना पड़े तो उसको इस्तिखारा करने की कोशिश करे, इस्तिखारा के बगैर कोई काम अंजाम न दे। क्यों? इसलिए कि 40 के बाद बंदा नए नए चीजों में हाथ डालना शुरू करता है, 40 के बाद नए नए तजर्बे करना शुरू करता है। यानी 30-25 जो है की उम्र में वो नए नए कारोबार पर हाथ नहीं डालता, लेकिन 40 के बाद नया वेंचर, नया कारोबार, नया बिजनेस, नया तजुर्बा, नई इनकम और जो है न्यू जो है उसको फैलाना, यानी वहां से उसके मसले बढ़ने जाते हैं। तो चाहे वो मसला कोई भी हो, आदमी को चाहिए कि वो इस्तिखारा इस वक्त जो है करना ना भूले, दुआएं करना इस वक्त ना भूले। और फिर जैसा कि मैंने कहा कि इसी उम्र में आमतौर पर निकाह सानी का ख्याल शुरू हो जाता है, मुबारक ख्याल उसको आते रहता है। हाँ, अगर तुम्हारे पास इतना माल है, इतना माल है कि तुम्हें कोई दुश्वारी नहीं हो सकती, इंशाल्लाह वक्त है, टाइम है तुम्हारे पास, जरूर कीजिए आप लोग। लेकिन अगर के पास माल नहीं है, टाइम नहीं है, तो अगर आप करेंगे तो फिर आप खुद परेशान होंगे और दूसरों को परेशान करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मत करो, लेकिन आमतौर पर जो है हमारे मुआशरे में देखने में आता है कि भाई जिनके पास इस्तात है, माल है, दौलत है, फार्म हाउस है, जो है बैंक जो है उसके पास पड़ा हुआ है और अच्छा टाइम उसके पास मौजूद है, वो लोग करने से डर रहे हैं। और जिनके पास बेचारा सुबह 9 to 5, 9 to 8, 9 to 9 काम करने वाला, जिसकी सैलरी उससे जो है उसकी बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता, जिसकी सैलरी से जो है अपने घर का टाइम पर रेंट पे नहीं कर सकता, लेकिन वह आदमी शादी करने में जो है जल्दी मचाता है। तो ऐसे नौजवानों से मैं कहूंगा कि भाई जरूर अल्लाह बरकत देने वाला है, लेकिन पहले असबाब तो पैदा करो, वो कैपेसिटी पैदा करो, वो एबिलिटी पैदा करो, वो अपने पास ताकत पैदा करो, वो महारतें पैदा करो, फिर उसके बाद जो है सोचो। न तुमने कोई महारत पैदा की, न तुमने कोई एबिलिटी पैदा की, न तुमने अपनी जो है यानी सोर्स ऑफ इनकम के और आगे बढ़ाने का तुमने कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, लेकिन करने के बाद सोचता मेरे मौलवी साहब मैं तो जो है क्या कहते हैं उसको सुन्नत पर अमल कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, अमल कर रहे हैं आप माशाल्लाह, कोई मतलब गलत काम नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन जो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है उसमें करने के 6 महीने 8 महीने जो है 1 साल के बाद यानी वहां से हाथ जो है झटकना शुरू कर देते हैं। तुम जरा अपनी जिम्मेदारी को संभालो, मैं नहीं आ सकता, भाई बीवी से बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है, समझा घर में संभालना मुश्किल होते जा रहा है, अब तुम जो है जरा देख लो, अब तुम सब्र कर सकते तो रहो नहीं तो छोड़ दो, वो अगर बर्दाश्त करते तो रहो नहीं तो छोड़ दो, अगर तुम ऐसा रह सकते तो रहो या तो छोड़ दो। तो इस तरह की बातें बहुत ज्यादा सोसाइटी में हो रही हैं। मैं दूसरे निकाह करने वालों गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं और उनकी हिम्मत पस्त भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे दोस्त प्रॉपर प्लान के बगैर इस उम्र में जो गलती करते हैं ना, वो भाई एक बच्ची जो है शादी से पहले वो आराम से सुकून से थी, शादी कर तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नहीं, अगर जिंदगी बना रहे हो तो पहले बनाने के लिए जो कैपेसिटी है वो पैदा करो पहले, उसके बाद बनाओ। लेकिन बीच अदर छोड़कर जाने वाले बहुत ज्यादा हैं, बीच अदर हिम्मत हारने वाले बहुत ज्यादा हैं, अपने आप को हाथ उठाने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इस उम्र में वो लोग गलती करते हैं, चाहे वो खुला का मसला हो, तलाक का मसला हो, इसी एज में ज्यादा इस तरह के हद से पेश आ रहे हैं, इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो ऐसी उम्र में हमें क्या करना चाहिए? हर मामले में इस्तिखारा करना होगा, हर मामले में दुआएं करना होगा। आप एक्सपर्ट होंगे, आप अपनी जगह पर बहुत माहिर होंगे, आप जो है उस फील्ड के बहुत ही यानी धनी होंगे, लेकिन हर हाल में आपको इस्तिखारा तो करना होगा। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये बार बार दुआ करना होगा। हाँ, और जो है यानी अपने आप अपने कामों को अल्लाह के हवाले करना होगा, तब चलकर इंशाल्लाह ये पीरियड आपका आसानी से गुजर सकता है इंशाल्लाह। और
जब हम इस पीरियड में आते हैं ना, 40 के बाद जब हम आते हैं ना, तो मसरूफियात बढ़ जाती है, हमारी मसरूफियात बढ़ जाती है। चाहे वो आप कारोबार की मसरूफियात हो, स्कूल की मसरूफियात हो, या बिजनेस की हो, कोई भी जो भी आप कर रहे हैं ना, मसरूफियात बढ़ जाती हैं। और मसरूफियात बढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो कनेक्शन हमारा था ना, वो धीरे धीरे कमजोर होते जाता है इस पीरियड के दौरान। इस पीरियड में धीरे धीरे हमारा कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला से कमजोर होते जाता है। चाहे वो नमाजों के हिसाब से हो, चाहे वो तिलावत के हिसाब से हो, चाहे वो दुआओं के हिसाब से हो, कोई भी हो, यानी हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से जरा कमजोर पड़ते जाता है। क्यों? मसरूफ बहुत ज्यादा है भाई, बिजी बहुत ज्यादा है, ज्यादा जो है झंझाट उसके साथ है, ज्यादा फिक्रमंद है, ज्यादा जो है वो दौड़ धूप कर रहा है, ज्यादा जो है मेहनत कर रहा है। कुछ भी उसके पास रीजन हो सकता है, लेकिन वो रीजन अल्लाह तबारक व तआला के कनेक्शन को कमजोर करते जा रहा है। और फिर दोस्त, इस उम्र में जब हम आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा सा खुद कफील बना देता है हम लोगों को, माशाल्लाह। यानी 25-30 साल की उम्र में अब्बू थोड़े पैसे दो ना मांगना पड़ता था, है ना। लेकिन और वही 50-60 के बाद में फिर बच्चे को हैंड ओवर करता है, तब भी उसके पास ज्यादा, यानी हाथ में उसके पास कट्टे ज्यादा नहीं होते हैं। 30 से पहले भी कट्टे ज्यादा नहीं होते हैं, 60 के बाद भी ज्यादा नहीं होते। क्यों? 60 के बाद बच्चों के हवाले हो जाता है, और 30 से पहले अम्मा बाप के हवाले होता है। तो ये 40 और 50 के बीच में उसके पास ज्यादा माल आना शुरू करता है, माशाल्लाह। और ये जब माल आ जाता है तो यहां पर अब उसकी आजमाइश है कि भाई वो अपने माल को कैसे खर्च करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ला तज़ुलु क़दमा इब्न आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन, बनी आदम से 5 सवालात होने वाले हैं, और जब तक 5 सवालात के जवाबात नहीं देता, अल्लाह के सामने से नहीं हट सकता। मिन अन मालिही, उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मिन ऐना, क्या उसको कहां से उसने कमाया, कहां से उसने कमाया और कहां खर्च किया, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। दो हमें जो है जवाब देना पड़ता है। तो इस पीरियड में बंदे के पास माल ज्यादा आता है, तो इस माल को मिसयूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस माल को गलत जगह इस्तेमाल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहां पर उसको अलर्ट रहना होगा, कहां खर्च कर रहा है, कहां से कमा रहा है। और ऐसे मौके पर माशाअल्लाह, यानी इस पीरियड के अंदर मसाजिद का ऐलान हो रहा है, आगे बढ़कर आपको ताउन करना होगा। क्यों? अब इस वक्त जो इख्तियार आपके पास है ना, वो 60 के बाद इख्तियार आपका नहीं रहेगा, और इससे पहले इतना इख्तियार नहीं था आपके पास। 30 के थे, 25 के थे, इख्तियार नहीं था आपका, लेकिन अब पूरा इख्तियार आपके हाथ में है। अगर किसी मस्जिद का ऐलान होता है तो आगे बढ़ चढ़ कर करें, अगर किसी मदरसे का ऐलान होता है तो आगे बढ़ चढ़ कर ताउन करें, अगर किसी मिस्कीन का ऐलान होता है, वाकई में अगर वो मिस्कीन है तो आप बढ़ चढ़ कर उसकी मदद करें। और इस उम्र में बिजी होने की वजह से वो अपने रिश्तों से दूर होते जाता है, सिला रहमी से दूर होते जाता। क्यों? बिजी, मसरूफ रिश्तों से दूर होते जाता है इस उम्र के अंदर। तो बंदे को चाहिए कि इस उम्र में रिश्तों से दूर ना हो। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सर्रहु अन युबसत लहु फी रिज़्क़िही अन युनसा लहु फी असरिही फलयसिल रहिमहु। अगर कोई चाहता है कि उसको अल्लाह बहुत सारा माल अता फरमाए, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसको सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, यानी ऐसी जिंदगी जिसमें बार बार मेडिकल जाना ना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें बार बार टेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें बार बार एडमिट होने की जरूरत ना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें बार बार हमारा चेकअप करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें हमें बार बार अपने बच्चों से कहना ना पड़े, बेटा हमें दवाखाने को जाना है, बेटा जो है कारोबार में, बेटा आओ दवाखाने को जाना है। घर में अम्मी फोन करे, अब बेटा अम्मी अब्बू की तबीयत बिगड़ रही, आओ जल्दी आओ, भाग के आओ। बेटा रात में अब्बू की तबीयत बिगड़ रही, चलो जो है दवा लेकर चलो। ये सब मसाइल होते हैं इन दिनों के अंदर। तो उस आदमी को चाहिए कि अगर ये नहीं होना तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे। वो सिला रहमी अपने माँ बाप के साथ, वो सिला रहमी अपने भाई बहनों के साथ। और इस उम्र में भाई आमतौर पर अलग रहते हैं, ये मिलकर नहीं रहते हैं। वो 30 तक 35 तक मिलकर रहते थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग, कारोबार अलग, बिजनेस अलग, घर अलग। तो इस सूरत में भाई भाई से आज मुलाकात करने टाइम नहीं,
बहनों से मुलाकात का टाइम नहीं, दोस्तों से मुलाकात का टाइम नहीं, पड़ोसी से मुलाकात का टाइम नहीं। पड़ोसी कब आता कब जाता नहीं मालूम, हम कब आते कब जाते हमको नहीं मालूम। तो सिला रहमी हमारी कमजोर होती जाती है 40 और 50 के दरमियान। क्यों? मसरूफियत ज्यादा होने की वजह से। लेकिन सिला रहमी को नहीं भूलना है मेरे दोस्त। क्यों? इसका फायदा अल्लाह ताला हमें दुनिया में अता करने वाला है। और इसी तरह 40 के बाद तो हमारी सेहत तो धीरे धीरे कमजोर होते जाती है। अब जैसे दौड़ के 30 में हम सीढ़ियां चढ़ते थे, अब वैसा नहीं चढ़ते हैं, रीलिंग का सहारा लेके चढ़ना पड़ता है, समझे ना। उतरते थे खटखट खटखट खट नीचे उतर के आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पैर रखे नीचे उतर के आना पड़ता है। अब भाग के जो है यानी बस नहीं पकड़ सकते हैं, भाग के जो है कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां से यानी हमारा सूरज असर में आ चुका है मेरे दोस्त। असर का सूरज यानी धूप में गर्मी नहीं रहती, असर के सूरज में तपिश नहीं होती, असर के सूरज में वो गरम यानी रेत गरम नहीं कर सकता वो सूरज। असर की धूप जो है वो रोटी गरम नहीं कर सकता। असर का जो है असर की धूप वो पत्थर गरम नहीं कर सकती। असर की धूप न पत्थर गरम कर सकती है, असर की धूप न रेत गरम कर सकती है, असर की धूप न जल्दी कपड़े सुखा सकती है। तो हम असर में पहुंच जाते हैं उस मौके पर। तो ऐसे मौके पर सेहत का हमें जरूर ख्याल रखना होगा। यानी पूरे कम्युनिटी के अंदर यानी पूरे समाज के अंदर सिर्फ हम लोग ही हैं जो सेहत का जरा भी ख्याल नहीं करते हैं। मुल साहब ये क्या वो डाइट ये डाइट ये डाइट ये सब नहीं भाई, समझा आप। मरना है ऐसा मरना चाहिए, ऐसा मरना चाहिए भाई। भूखे रह क्यों मरेंगे, हम खा के मरेंगे बोलते हैं माशाल्लाह, समझे आप। ऐसा ही मरना ही है, ऐसा ही मरना ही है। तो फिर ये भूखे 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 रह के क्यों मरना, खा पी के मरेंगे हम लोग, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुम खा पी के मरते रहते ना तो तुम अकेले नहीं मरते, बहुत सारे लोगों को मार के मरते तुम। क्यों? तुम जल्दी नहीं मरते। वो एडमिट ये एडमिट, वो चेकअप ये चेकअप, वो ये पूरे बच्चों को परेशान करके मरने वाले, पूरे घर वालों को परेशान करके मरने वाले, पूरे खानदान को परेशान करके मरने वाले हो। अकेले ऐसे ही नहीं मरते, समझे आप। तो इस उम्र में हमें सेहत का भी जरा ख्याल रखना होगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह इस उम्र में माशाअल्लाह जब पैसा हाथ में आ जाता है ना, तो इसमें मैंने कहा कि भाई यानी आप खर्च करो, लेकिन कहां खर्च कर रहे हैं जरा हिसाब किताबी रखो, कितना खर्च कर रहे हैं हिसाब किताबी रखो, और जो है कैसा कमा रहे उसका हिसाब किताब भी रखो। और याद रखो ऐसी उम्र में आपसे ज्यादा बास पुरुष करने वाले नहीं होते। सदका करो, सदका कर। क्यों? तुम कितना कर रहे हो ना अब्बू तुमसे पूछेंगे, ना अम्मी तुमसे पूछने वाली है, ना बीवी तुमसे पूछने वाली, ना भाई तुमसे पूछने वाला है, कोई तुमसे पूछने वाला ही नहीं। तो ऐसे मौके पर तुम खर्च करो, और खर्च करने से इंशाल्लाह जो है तुम्हारी उम्र में जो है बरकत वो तुमको मिलने वाली है। इसी तरह यानी यही उम्र है, यही एज है जिसमें बंदा अपने आप को अर्श के साए तले में लेकर जाने का काबिल यानी अहल बना सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का वीआईपी बंदा बन सकता है इसी एज के अंदर। यही एज है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का वीआईपी बंदा बनने के चांसेस उसके सामने है, अपॉर्चुनिटी उसके सामने है। वो 7 लोग जो वीआईपी बनने वाले हैं वो तुम्हारे पास सामने खड़े हुए हैं। जरा देखो आप, अल्लाह के रसूल ने कहा अर्श के तले वीआईपी बनने वाला पहला आदमी इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह। मतलब तुम्हारे सामने कारोबार के इख्तियार है, तुम्हारे सामने जिम्मेदारी इख्तियार है, तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास माल है, तुम्हारे पास इज्जत है, इख्तियारात है। ऐसे मौके पर तुम गलत फैसले कर सकते हो, लेकिन इस मोमेंट में तुम्हें गलत फैसले नहीं करना है। इख्तियार है तुम्हारे पास, लेकिन उस इख्तियार का मिसयूज नहीं करना है। माल है तुम्हारे पास, उस माल को मिसयूज नहीं करना है। ओहदा है तुम्हारे पास, लेकिन उस ओहदे को मिसयूज नहीं करना है। इज्जत है तुम्हारे पास, उस इज्जत को मिसयूज नहीं करना है। क्यों? इस उम्र में अल्लाह बहुत कुछ हमारे अंडर में देता है। हमारी सिग्नेचर का इख्तियार, हमारे ओहदे का इख्तियार, हमारे रुतबे का इख्तियार हर जगह चल सकता है। वहां पर अगर इंसाफ से काम लेंगे इंशाअल्लाह, तो फिर आज क़ियामत के दिन हम वीआईपी लोगों में शुमार हमारा हो सकता है इंशाअल्लाह। और फिर दूसरा ऑफर अल्लाह ताला कर रहा है, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह,
भाई ये 40 के बाद का जो पीरियड है बहुत ही मैच्योरिटी वाला पीरियड है, संजीदगी वाला पीरियड है, समझदारी का पीरियड है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला नबुव्वत 40 साल के बाद जो है बंदों को देता है। हर नबी 40 साल के बाद नबी बनते गए। अल्लाह नबुव्वत 40 साल में अता फरमा, क्यों? यहां से मैच्योरिटी उसकी बढ़ते जाती है और ये शबाब तक पहुंच जाता है। यहां पर उसके सामने जो है यानी बहुत इख्तियारात मिलते हैं। तो ऐसे मौके पर अगर इबादत करता है बंदा, जब जब टाइम मिला वो बात कर लेता है, तो वो भी वीआईपी बनने के काबिल बन जाता है। वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ हो। तो इस उम्र में बंदा मसरूफ होने की वजह से दूर होते जाता है, लेकिन वह करीब हो जाता है तो फिर वीआईपी बन सकता है इंशाअल्लाह। मस्जिद से मोहब्बत करना, मस्जिद में आके मोहब्बत करना, मस्जिद में बैठ के मोहब्बत करना, मस्जिद को रोशन करके मोहब्बत करना, मस्जिद में सहूलतें पैदा करके मोहब्बत करना, मुसल्ले बिछा के मोहब्बत करना, और जो जो मुसल्लों की जरूरत पड़ती उसमें हम मदद करके जो है उससे मोहब्बत करना। हर तरह से बंदा मोहब्बत कर सकता। क्यों? इख्तियार उसके पास है, माल उसके पास है, टाइम उसके पास है, जज्बा उसके पास है, हर चीज उसके पास है। तो ऐसे मौके पर भी वीआईपी बन सकता है। और वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, इस एज में आदमी का नेटवर्क बढ़ जाता है, नेटवर्क बहुत बड़ा हो जाता है, अहबाब ज्यादा हो जाते हैं, दोस्त ज्यादा हो जाते हैं, कस्टमर के एतबार से, उसके दोस्तों के एतबार से, पार्टनर्स के एतबार से, कारोबार के एतबार से, बिजनेस के एतबार से, लेन देन के एतबार से, रिश्तों के एतबार से, हर तरफ से उसके बढ़ जाते हैं, यानी कनेक्शंस उसके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मौके पर बंदा अगर उस मोहब्बत को, रिश्तेदारी को बाकी रखता है ना, तो भी वो अल्लाह का वीआईपी बनने वाला है इंशाअल्लाह। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं उस बंदे के पास। क्यों? उतने ज्यादा नेटवर्क उसके पास है। अगर मेंटेन करता है बंदा इस उम्र के अंदर, तो फिर वो अल्लाह का वीआईपी बनेगा इंशाअल्लाह। और रजुलुन दातु इमरातु दातु हसबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, इस उम्र में बंदा यानी जब 25 का था, 30 का था, तो डर था उसके दिल में, मैं बुराई करा तो पकड़ा जाता हूं, मैं बुराई करा तो अटक जाता हूं, मैं बुराई करा, कोई देख ले तो अब्बू क्या बोलेंगे, अम्मी क्या बोलेंगे, भाई को, बहन की, यानी उसके बाद डर रहता है, ये खौफ रहता है। 40 के बाद यानी उसके पास बुराई की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाते हैं। वो अपने माल को, दौलत को यूज करके लोगों से छुप के बुराई करना उसके लिए आसान हो जाता है, बुराई के लिए टूर करना आसान हो जाता है, बुराई के लिए सफर करना आसान हो जाता है, बुराई के लिए सोर्स पैदा करना आसान हो जाता है। तो इस उम्र में जब बुराई की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद भी उसको पकड़े जाने का डर नहीं, उसको जो है यानी किसी के सामने राज खुलने का खौफ नहीं, माल है, दौलत है, कहीं भी जा सकता, कुछ भी कर सकता है। ऐसे मौके पर बंदा बुराई सामने आने के बाद भी कहता इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, नहीं मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, तो वो बंदा भी इस उम्र में अल्लाह का वीआईपी बनेगा कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। और रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालिसन फ़फ़ाज़त ऐनाह, इस उम्र में आने के बाद दोस्त यकीनन मसले बढ़ने वाले हैं, चाहे वो सेहत के मसले हो, माँ बाप के मसले हो, बच्चों के मसले हो, हर चीज के मसले बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मसला बढ़ जाता है इस उम्र के अंदर, तो बंदा लोगों के सामने बयान करते हुए ना फिरे, लोगों को सुनाते हुए ना फिरे, बल्कि आए अल्लाह के दरबार में बैठ के आंखों से आंसू निकाल कर दुआ करे। अगर तुम दुआ करोगे अपनी मुश्किल हालात में, तो अल्लाह तुमको क़यामत के दिन अपना वीआईपी बनाने का वादा फरमाता है। इसी उम्र में ज्यादा संजीदगी आती है दोस्त, उम्मत के बारे में इसी उम्र में ज्यादा सोचता है बंदा, है ना। 25 साल में क्या सोचेगा उम्मत के बारे में, वो सोचेगा भी तो यानी बड़ी मेजॉरिटी उसके साथ ऐसे नहीं, सब खेलने वाले कूदने वाले साथ रहते हैं उसके। लेकिन 40 के बाद वाले लोग संजीदगी वाले, मतानत वाले, उम्मत के बारे में, वहां क्या हो रहा, यहां क्या हो रहा, आगे क्या होगा, फुला क्या होगा, ये सब उसके सामने होते हैं। और 40 के बाद मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त, आप 40 से 50 के दरमियान ही आपको अपनी औलाद को काबिल बनाना होगा। औलाद को काबिल बनाने का यही टाइम है। जब 25 के थे काबिल बनाने के लिए वो कोई बड़े नहीं थे, जब 35 के तब भी बच्चे आपके बड़े नहीं थे, शूर नहीं था, क्या बना सकते आपको भी उतना आइडिया नहीं था। 40 के बाद
50 से पहले, यानी आपके बच्चे स्कूल में हैं, हाई स्कूल में हैं, कॉलेज में, सिटीज में है ना, अब आपको अपने बच्चों काबिल बनाना होगा। जब 60 के हो जाएंगे तो बच्चे बड़े हो गए, अब क्या काबिल बनाएंगे आप उनको? कुछ नहीं कर सकते, झाड़ बड़ा हो गया, कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा 40 और 50 के दरमियान जब हम होते हैं तो हमारे बच्चे अपनी हालत को बदलते रहते हैं। उन बदलते हुए हालत में अपने बच्चों को काबिल बनाओ मेरे दोस्त। जिंदगी में आप बहुत बड़ा अपने कारोबार ठहरा कर दिया, मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से, फुला से, अपने तजर्बे से, नॉलेज से आपने बड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन अगर आपने औलाद को काबिल नहीं बनाया तो आपके बाद आपका प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। आपने बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर दी, लेकिन अगर आपके बाद संभालने वाली काबिल औलाद नहीं है तो फिर वो आपके मरने के 4-5 साल के बाद ही सवाल शुरू होने वाला है। कोई भी प्रोजेक्ट आज अगर मां बाप मेहनत से, कमाई से, तजुर्बे से रात दिन एक कर खड़ा करते हैं, लेकिन अगर बाद आने वाली औलाद अगर काबिल नहीं बन सकी तो याद रखो प्रोजेक्ट फेल होने वाला है। लिहाजा यही एज है, यही पीरियड है जिसमें आपको काबिल बनाना होगा। दीन के एतबार से बनाना होगा, दुनिया के एतबार से बनाना होगा, दोनों बनाना होगा। याद रखो मेरे दोस्त, अगर आप सिर्फ दुनिया सिखाओगे तो बंदा का वो दिमाग से काम करना शुरू करेगा, और दिमाग से जो भी काम करता है ना वो सामने वाले डिस्ट्रॉय करता रहता है। इस्राइल है, इजराइल के लोगों की तरबियत दिमाग की हुई तो सारे लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। क्यों? दिल में रहम नहीं है उनके पास, दिल में दीन है उनके पास। तो लिहाजा दीन की तालीम दिल से होती है। जिसके पास दिल होता है ना वो रहम करने वाला होता है, जिसके पास दिल होता है इंसाफ करने वाला होता है, दिल होता है तो वो मोहब्बत करने वाला होता, दिल होता हमदर्दी करने वाला होता, दिल होता सपोर्ट करने वाला होता, दिल होता तो मदद करने वाला होता है। तो दीन की तालीम दिलों को दी जाती है, दुनिया की तालीम दिमागों को दी जाती है। सिर्फ दिमाग जिसका काम करे वो सिर्फ फ्रॉड करता है, जिसका दिमाग काम करे वो धोखा देता है, जिसका दिमाग काम करे वो आजकल जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई कैसे बैंकों से जो है फ्रॉड हो रहे हैं। दिमाग उनका बहुत स्ट्रांग है, उनका दिल नहीं, उनके पास दिल को स्ट्रांग नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो अपने दिमाग से सिर्फ वो तबाही का काम करते हैं। हम अपने आने वाले औलाद को दिमाग भी उसका स्ट्रांग बनाएंगे, दिल भी स्ट्रांग बनाएंगे। दिल कब स्ट्रांग बनता है? दीन की तालीम से स्ट्रांग बन सकता है इंशाअल्लाह। और दोस्त टाइम तो मेरा खत्म होने जा रहा है। अब हम अपने यानी बातें तो बहुत है लेकिन टाइम खत्म होने जा रहा है, कुछ 2-3 बातें बता खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। दोस्त इस उम्र में लोग नाकाम होते हैं, फेल होते हैं। कौन फेल होते हैं? वक्त की नाकदरी करने वाले फेल होते हैं। दोस्त याद रखो आप, जिनके पास टाइम की कोई वैल्यू नहीं, बैठ के होटल में खलास, गए मतलब फार्म हाउस को खत्म, हाँ वो दावत में गए खत्म, वहां बैठे खत्म, सो गए खलास, उठ गए रात भर जागना, सो गए दिन भर सो जाना। टाइम की जो वैल्यू नहीं करते हैं वो अपनी जिंदगी को तबाह करने वाले हैं। दूसरा, इस उम्र में सही डिसीजन जो नहीं लेंगे वो भी जिंदगी तबाह करने वाले। दोस्त सही डिसीजन लेना जरूरी है। आज इस उम्र में आपको सही डिसीजन लेना है। सही कारोबार कैसे करना, सही रिश्ता कैसे करना, सही प्लॉट कैसे लेना, सही तालीम कैसे लेना, सही स्कूल कैसे चॉइस करना, सही जो है दोस्त कैसे चॉइस करना, सही पड़ोसी कैसे चॉइस करना। डिसीजन मेकिंग इसी उम्र में होती है। जो डिसीजन मेकिंग में फेल होते हैं वो जिंदगी में फेल हो जाते हैं। तो लिहाजा आप लोग इस उम्र में इस बात का जरूर ख्याल करें इंशाअल्लाह। और इस उम्र में तबाह करने वाली चीज सुस्ती और काहली मेरे दोस्त, सुस्ती और काहली से ये जो है तबाह हो जाते हैं। गलत सोहबत से, गलत दोस्तों से उम्र तबाह हो जाती है। गैर जरूरी ख्वाहिशात, ब्रांड, एक होता है वांट्स और एक होता है नीड। मतलब नीड जो जरूरी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी, उसको नीड कहते हैं। वांट्स ब्रांड वाले कपड़े, ब्रांड वाली घड़ी, ब्रांड वाली गाड़ी, ब्रांड वाले दोस्त, ब्रांड वाली वो होटल गए तो ब्रांड वाला होटल, हाँ वो मामूली चप्पल खरीद ब्रांड वाला जूता,
ब्रांड वाला चप्पल, दस्ती भी ब्रांड वाली दस्ती, ये ब्रांड का भूत अगर चढ़ जाता है ना, तो भी इस उम्र में लोग आमतौर पर नाकाम हो जाते हैं। और दोस्त, इस उम्र में अक्सर आमतौर पर लोग नाशुक्रे बन जाते हैं। अल्लाह कितना भी दो, भाई टाइट है, भाई टाइट है, भाई टाइट है, वो है, ये जब देखो रोना रोते रहते हैं। हालांकि बहुत कुछ अल्लाह दिया रहता है, ये नाशुक्री इसी वजह से भी इस उम्र में फेल हो जाते हैं। और आखिरी बात, खुद अपने आप का जायजा हम कभी नहीं लेते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी इस एज का। दूसरों को ज्यादा लेंगे, वो मदरसे खराब है, वो मस्जिद वाले बेकार है, वो इमामा बेकार है, वो मोहसिन बेकार है, वो स्कूल बेकार है, वो जो है सोसाइटी में वो लीडर बेकार है, सब बेकार। भाई तुम क्या है, तुम कैसे है, मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जरिए क्या हो रहा है, मैं कुछ बन सकता हूं क्या, मैं कुछ कर सकता हूं? नो, ये भी इस एज को तबाह करने वाली चीज है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं बारी ताला, तो हम तमाम को जो इस उम्र से गुजर रहे हैं उनके ज़हन खोलने की तौफीक अता फरमा, उनको संभलने की तौफीक अता फरमा, तेरे दरबार छूटने की तौफीक अता फरमा। और जो स्टेज में आने वाले हैं उनको पहले होशियार होने की तौफीक अता फरमा, पहले मुतनब्बा होने की तौफीक फरमा। जो गुजर चुके हैं वो अपने औलाद को सिखाने की तौफीक अता फरमा, अपने आने वाले जनरेशन को बनाने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला नजर बद से महफूज फरमा, बारी ताला नौजवानों की हिफाजत फरमा, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, बहनों की हिफाजत फरमा, भाइयों की हिफाजत फरमा, और उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, नौजवानों की हिफाजत फरमा, बुजुर्गों की हिफाजत फरमा। हम तमाम को दुनिया की ऐसी आजमाइश में मुब्तला न कर जिसको हम बर्दाश्त न कर सकते हो, जिसको हम बर्दाश्त न कर सकते, ऐसी आजमाइश में बारी ताला तो हमें मुलवस न फरमा। बस हमारा ईमान कमजोर है, हमारा तकवा कमजोर है, लिहाजा हमारे आजमाइश को छोटी रखना और हमारे इम्तिहान को छोटा रखना, और मरे दम तक तेरे दरबार छूटना, तेरे बारे में जिक्र करना, तेरी याद करना, तेरे लिए दुआएं करना, तेरे कलाम पढ़ना, तेरे नबी से मोहब्बत करना, और इसी के साथ हमारी आंखें बंद हो जाना, तेरे पास आना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।